हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में प्रभु जी हम नम्रता के साथ आए हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें, समझने के लिए कृपा दें। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने अभी तक संभाला। वचन सीखने के लिए जब हम परमेश्वर के वचन में हम जब जा रहे हैं, यहाँ पर जब हम देखते हैं, जो हमने पिछली बार हमने देखा कि सब कुछ पूरा हुआ है ना, वो हमने सीखते वक्त हमने एक बात को हमने ध्यान में रखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया कि हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, जो काम तूने मुझे दिया उसे मैंने पूरा किया, है ना। पूरा क्या किया? पिता ने जो काम दिया था उसे उसने पूरा किया। वही सवाल हम एक एक अपने आप से भी हम पिछले कल हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। क्या प्रभु ने जो काम मुझे दिया वो मैं कर रहा हूँ, या मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूँ? मैं आज कर क्या रहा हूँ? अपने आप को हमें जांचना है। और मौत तो आएगी, हर किसी को तैयारी का समय मिलता नहीं है। जब मेरे जीवन में आए, क्या मैं बोल सकता हूँ प्रभु, जो काम तूने मुझे दिया उसे मैंने पूरा किया। प्रभु, तू जो मेरे से चाहता था वो मैंने पूरा किया। ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इस बात को समझना। एक भी पछतावा, जब हम क्रूस में देखते हैं यीशु मसीह को, एक भी पछतावा नहीं है ना। यहाँ पर हमने कई बातें जो पूरा हुआ, जो हिंदी में जो है, अंग्रेजी यूनानी भाषा में एक ही शब्द है, जोर से, बड़े जोर से उसने चिल्लाकर बोला टेटलिस्टाई, यानी विजय की घोषणा करी। एक विजय की घोषणा, है ना। उसकी पीड़ा हमने देखा, उसकी पीड़ा का सहना पूरा हुआ। उसने सारा क्योंकि हमने कल देखा कितनी बातों को उसने अपने जीवन में सहा, कितनी बातों को। जितना प्रभु यीशु मसीह ने सहा, हम कभी नहीं बोल सकते हम में से किसी ने भी इतना सहा है। लेकिन हम छोटी सी छोटी बात में भी कई बार हम इतने निराश हो जाते हैं कि हमें मरने के ख्याल आने लगते हैं, है ना। हम आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से समझना, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा है वो आत्महत्या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा है वो आत्महत्या नहीं है। वहां पर जब हम देखते हैं वो परमेश्वर की इच्छा को सहते हुए अपने जीवन में पूरा कर रहा। हर एक पीड़ा को उसने सहा, हर एक पीड़ा को। ये बात हम यहां पर देखते हैं, हर एक पीड़ा को। कई बार हम क्या करते हैं, आत्महत्या है क्या? पीड़ा से छूटने का प्रयास, दुख से भागने का प्रयास। मेरे जीवन में कुछ दुख आ गए, मेरे सहने से बाहर हो रहा है, तो मैं क्या चाहता हूं, इस दुख से पीछा छूट जाए। फिर शैतान बगल में मेरे कान में क्या बोलता है, मर जा, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, हमने यहां पर देखा, जब मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, दुख उठाने की मंशा धारण करके चलना। दुख उठाने की मंशा, दुख से भागने की नहीं, दुख सहने की। और ये मदद केवल प्रभु ही कर सकता है हमारी। यहां पर जब हम देख सकते हैं तो पहला हमने देखा उसका दुख समाप्त हुआ, उसका दुख पूरा हुआ। अब यहां पर देखते हैं बलिदान। बलिदान यानी जब हम पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो लोग सोचते थे कब ये बलि करने का सिस्टम खत्म होगा। क्यों? हर कोई, जब जितने भी विश्वासी लोग पुराने नियम में प्रभु के संत लोग जो मरे, उन सबको अंदर एक एहसास था कि ये जो इन्होंने बलि चढ़ाया है, ये बलि, इनका ये बलि, एक जानवर का बलि, इनको इनके पापों से क्षमा दे नहीं सकता, ये पर्याप्त नहीं है। उनको हमेशा इस बात का एक एहसास रहता था। आपको मालूम है, पुराने नियम में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पुराने नियम के याजकों को जब ये बलि का काम होता था, इन्हें 1 मिनट बैठने का परमिशन नहीं था।
इन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी। क्यों? आपको मालूम है, लगातार बलियां आती ही जा रही और बलियां चढ़ती जा रही है, खून की धाराएं बहती जा रही है, निर्दोष जानवर मरता ही जा रहा। कारण क्या है? ये बलिदान पर्याप्त नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, सबको अंदर ही अंदर विवेक में उनको मालूम था कि ये एक इंसान, एक कोई भी जानवर एक इंसान का स्थान ले नहीं सकता। इसलिए पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो याजक लोग बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन नए नियम में जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो याजक भी है और एक बलि भी है, बलिदान भी है। प्रभु यीशु मसीह दोनों है, याजक भी और अपने आप को बड़ी बलि चढ़ने वाला एक बलिदान भी है। दोनों प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान जब बोलते हैं ना पूरा हुआ, पुराने नियम के संत लोग बोलते थे कब यह बलिदान पूरा होगा? हम बलियां तो चढ़ाए जा रहे हैं, जानवर की बलि होती जा रही है, लेकिन कब मेरे पापों का पूरा कीमत चुकाया जाएगा? कब चुकाया जाएगा? क्योंकि सबको इस बात का एहसास था कि यह पूरा नहीं हो रहा, अधूरा है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हुए जोर से बोल रहा है पूरा हुआ, कहने का मतलब क्या है? इंसान के पाप से छुटकारे की पूरी कीमत प्रभु ने दे दी, पूरी कीमत प्रभु ने दे दी। ये बात हम परमेश्वर के वचन में इब्रानी 9:26 में भी हम पढ़ेंगे। इब्रानी 9:26। यहां पे लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यहां पे साफ साफ क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह एक अपने बलिदान के द्वारा पूरी कीमत दे रहा, एक ही बार में आदम से लेकर आखिरी तक सबकी कीमत एक ही बार में दे रहा। बार बार आकर देने का सिस्टम नहीं, एक ही बार प्रभु ने सारा कीमत दे दिया। अब वचन में जब हमने देखा तो हमें क्या चीज मालूम चल सकता है? हमारा स्थिति क्या था? हम कंगाल थे, हम कीमत चुकाने योग्य नहीं थे, हमारे बस की नहीं थी कीमत अदा करना, पाप की कीमत चुकाना। मैं जब चुकाने में असमर्थ था, मेरे जब बस की नहीं थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे स्थान पर पूरी कीमत चुका दी, मेरे पापों की पूरी कीमत। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो हमें क्या चीज एक बात समझ में आता है कि मैं व्यवस्था और न्याय के सामने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास जब मैं खड़ा होता हूं, व्यवस्था और न्याय के सामने मेरी पूरी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दी है। अब यहाँ पर एक बात जब मुझे समझ में आता है, व्यवस्था जब देखती है मेरा पाप अब मुझ पर नहीं, किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है। न्याय की मांग प्रभु यीशु मसीह पर मेरे स्थान पर पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इसलिए अब मैं बच गया बाहरी तौर से। ध्यान रखना, जो सजा पड़नी थी मैं बच गया, लेकिन अभी भी ये पापी और बिगड़ा हुआ स्वभाव मेरे अंदर है, जिसके लिए मेरे मरने दम तक पवित्रता का कार्य पवित्र आत्मा मेरे जीवन में करता है। 3 माध्यम से, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और मेरे जीवन में आने वाले दुख मुसीबतों के द्वारा, ताकि वो मेरे जीवन में इन तीनों के द्वारा काम करते हुए मुझे क्या बनाता है? मुझे पवित्र बनाता जाता है। क्यों? मैं अंदर से बिगड़ा हुआ हूं। बेशक बाहर से मैं न्याय से तो बच गया, मैं दंड से तो बच गया, लेकिन अंदर पाप ने मुझे बिगाड़ दिया है। इतना बिगाड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हो सकता हूं और कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी। अगर हम एक
अगर इस बात को स्वीकार करें, बहुत बड़ी बात है, प्रभु का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम सबसे बड़े नीच हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम सबसे बड़े नीच हैं, हम अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक गलत फहमी होती है जहां हम अपने आप को अच्छा समझते हैं। इसलिए यहां पर हम परमेश्वर के वचन से इस बात की गंभीरता को हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार मेरे स्थान पर सजा चुकाकर मुझे, आपको मालूम है, धार्मिकता का, अपनी धार्मिकता मुझे पहना दी। अपनी धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह धर्मी था, उसने अपनी धार्मिकता मुझे पहना दी और अब मैं न्याय से, मैं सजा से मैं बच गया। वो बात हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। इसलिए इब्रानी 10:17 भी एक बार हम पढ़ेंगे। पुराने नियम में प्रायश्चित के दिन महायाजक करता क्या था, उस बात को समझे। जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया कि पुराने नियम में महायाजक करता क्या था, वो बकरे के सर पर हाथ रखकर पूरे देश का पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है और लीगल तौर पर अब क्या हो रहा है, उस बकरे को क्या कर देते थे, जंगल में छोड़कर, मरुभूमि में छोड़कर आ जाते थे, दूर कर देते थे अपने आप से सारा पाप को मानकर। ऐसी प्रकार इब्रानी 10:17 में जब हम पढ़ते हैं, फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यहां पर साफ साफ लिखा है, मैं उनके अपराधों को, उनके पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। ऐसे ही प्रभु यीशु, जैसे उन्होंने पुराने नियम में बकरे को वो दूर जंगल में छोड़कर आते थे, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मेरे स्थान पर जब जान दे दिया। परमेश्वर क्या बोलता है, मैं जब उस मनुष्य को जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, मैं उसके पापों को फिर कभी क्या नहीं करूंगा, मैं स्मरण नहीं करूंगा। इसके लिए कीमत, मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो कोई प्रभु के पास आया है, जिस किसी ने यीशु को अपना जीवन दिया है, मैं आपको बार बार बोलूंगा, प्रभु ने मेरी पूरी कीमत, थोड़ी नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बड़े बड़े नहीं, मेरी पूरी कीमत पिता के सामने चुका दी है। पूरी कीमत। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने कब मेरे पापों के लिए जान दिया? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ। तो कितने उसने क्या किया, फिर किस प्रकार मेरी कीमत को चुकाया, उसको मालूम है। मैं अपने जीवन भर में क्या क्या करूंगा, मैं जीवन भर में अपने क्या क्या करूंगा। और उसने किया क्या, मेरे सारे पापों का पूरा कीमत चुकाया है। आपको मालूम है, जब हम कई बार क्या होता है ना, आजकल जो सिस्टम है, हम सबको मालूम है ईएमआई का, है ना, कि हम डाउन पेमेंट कर देंगे और बाद में इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, है ना। पैसे होते नहीं है तो हम एक बार में ले लेते हैं और बोलते हैं हम महीने महीने हम देते रहेंगे। क्यों? हमारे बस की नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा डाउन पेमेंट नहीं किया कि हाँ चल तेरा मोटा मोटा पाप तेरा माफ़ कर दिया, अब तू ज़िंदगी भर क्या करते रही हो, अपने भले काम और माफ़ी मांगते हुए अपना क्या करते रही हो, इंस्टॉलमेंट भरते रही हो, तब तू स्वर्ग जाएगा। नहीं, मेरी पूरी कीमत उसने चुका दी। सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं, मेरी पूरी कीमत उसने चुका दी है। कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जिसके लिए उसने मेरे लिए कीमत पिता के सामने नहीं दिया। आपको मालूम है, जब उस बात को हम सोचते हैं, कितना एक सौभाग्य, कितना एक सौभाग्य है। आपको मालूम है, जब हम अपने जीवन में गलती करते हैं या हम अपने जीवन में जब हम पाप में गिरते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमें कितनी बार दुख लगता है, निराश हो जाते हैं कि क्या प्रभु, मैं इतना पाप करता हूं, मैं इतना गलती करता हूं, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? प्रभु मेरा क्या होगा? मेरे से इतनी गलतियां हो रही, इतनी गलतियां होते हैं, इतने अपराध मैं तेरे विरुद्ध करता हूं, हाँ क्या करूं मैं? मेरा शायद कुछ नहीं हो सकता। शैतान भी क्या बोलेगा, तू स्वर्ग नहीं जाने वाला, तू नरक ही जाएगा। आपको मालूम है, लेकिन जब उस क्रूस के पास आता है ना,
वहां पर एक आवाज गूंजती है, मैंने तेरी पूरी कीमत दी है। मैंने तुझे बचाने के लिए मैंने आधी कीमत नहीं दी है। मैंने तेरे को बचाने के लिए मैंने तेरी पूरी कीमत दी है। तेरे लिए पूरी कीमत दी। आपको मालूम है कितना परमेश्वर का प्रेम है, कितना परमेश्वर का प्रेम। जब इस बात को हम सोचते हैं तो ये एक व्यक्ति को हैरान कर देता है, प्रभु कितना प्यार करता। आप एक बार यिर्मयाह 2:5 हम पढ़ेंगे। एक बार यिर्मयाह 2:5। यहां पे लिखा है, हे यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। परमेश्वर यहां पर साफ साफ, यहां पर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने मुझ में क्या कमी देख ली या क्या कुटिलता पाई कि तुम मुझसे क्या हो गया, दूर हो गया। या तेरे पुरखा, कहने का मतलब हम एक एक से परमेश्वर बोलता है कि शैतान हमें क्या कोशिश करता है, हमें प्रभु से दूर करने की कोशिश करता। परमेश्वर हमें क्या बोलता है, मैंने जब तेरे लिए सारी कीमत चुकाई है, पूरी कीमत, 50-50 नहीं है, तेरी पूरी कीमत मैंने चुकाई है। और यहां तक ऐसी कीमत चुकाई, जब तू प्रभु यीशु मसीह के पास है, मैं तेरे कोई भी अपराध को क्या नहीं रखता, स्मरण तक नहीं रखता कि तूने कुछ किया है। इतना तक मैंने तेरे लिए किया, फिर भी अगर तू मुझसे दूर होगा और मैं क्या करूं। शैतान जब मेरे सामने आता है, मैं शैतान को क्या बोलता हूं, शैतान पूरा कीमत दिया है उसने, तू दूर हो जा, वो मेरा पिता है, मुझे उसके पास रहना। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति को एहसास होता है प्रभु ने मुझे कितना माफ किया है, वो व्यक्ति प्रभु से उतना प्यार भी करता है। जैसे यीशु मसीह खुद बोलता है, जिसके ज्यादा अपराध क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करता। जिसको लगता है मेरे थोड़े क्षमा हुए हैं, वो फिर थोड़ा प्यार करता। आपको मालूम है जिसको सच में मालूम चलता है मैं कितना बड़ा पापी हूं और कितना प्रभु ने मुझे माफ किया है, वो प्रभु से उतना प्यार करता है। मैं आपको बार बार बोलूंगा, उसने आपके और मेरे लिए जो कीमत दी वो डाउन पेमेंट नहीं है, उसने आधा कीमत नहीं दिया। उसने मैं जब प्रभु पर विश्वास किया तब तक का कीमत नहीं दिया, मेरे मरने दम तक की सारी कमी घटियों के लिए, सब बातों के लिए फुल पेमेंट की है, उसने पूरी कीमत दी है। क्या मैं उस बात को समझूंगा? जब वो चोर प्रभु के सामने है, उसको कोई उम्मीद नहीं है, क्या प्रभु मुझे क्षमा करेगा? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? प्रभु क्या तो मुझे अपने राज्य में स्मरण करेगा? आमीन, आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हर एक व्यक्ति के लिए उसके पास आशा, क्यों? पूरी कीमत वो चुका रहा, पूरी कीमत। मैं आपको बार बार बोलूंगा, प्रभु ने हम एक एक के लिए पूरी कीमत चुकाई है। फिर भी अगर कोई उससे दूर जाएगा, परमेश्वर क्या बोलेगा, तू क्यों मुझसे दूर है? मैंने अपने इकलौते को तेरे लिए नहीं रख छोड़ा, अपने इकलौते को। तूने मुझ में ऐसी क्या कुटिलता देखी कि तू अभी भी मुझसे दूर जाता है? क्या कुटिलता देखी? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई? मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? आपको मालूम है कितना उस बात को जब हम समझते हैं, बलिदान पूरा उसने मेरे लिए दिया। अब जब ना सिर्फ इतना, शैतान को जो पराजित किया, उस बात को भी जब हम देखते हैं, स्त्री का संतान इस सर्प के सिर को जो कुचलता है, उस बात को हम पढ़ते हैं यूहन्ना 12:31। यूहन्ना 12:31।
यहां पे लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अब इस संसार के सरदार का न्याय होने वाला है। मैं स्त्री का संतान इसके सिर को कुचलने के लिए जा रहा हूं। ये है रियलिटी, जो काम होने वाला है। आपको मालूम है, अगर वीडियो कैमरा होता तो वो ऐसी फैसिलिटी उस समय में होती, और आत्मिक बातों को भी अगर रिकॉर्ड किया जा सकता होता तो आप देख पाते प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक कर उसने किया क्या आत्मिक संसार में। लोग शारीरिक संसार में देख रहे हैं कि क्रूस पर हुआ क्या, लेकिन आत्मिक संसार में भी प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या। वहां पर कौन है? वहां पर शैतान है, उसकी पूरी सेना है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और आप और मैं, हम एक एक के लिए जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने किया आत्मिक संसार में, एक बहुत बड़ा घटना। कुलुसियों 2:13-15 भी हम पढ़ेंगे। कुलुसियों 2:13-15। यहां पर जब हम देखते हैं, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जब वो जोर से चिल्ला रहा, इतनी पीड़ा में भी जब वो जोर से चिल्ला रहा है, वो क्या चिल्ला रहा है? जय जयकार की ध्वनि, जय जयकार की ध्वनि। क्यों? उसने क्या किया? प्रधानता और अधिकारों को, हाँ, सारे अंधकार की शक्तियों को, शैतान को ऊपर से उतार कर, वचन बोलता है, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आत्मिक संसार में शैतान को बुरी तरह उसने क्या किया? पराजित किया। जब हम इसका 14वां आयत, हम जब 13 और 14 जब हम पढ़ते हैं, उसका 13 का आखिरी में जब हम पढ़ते हैं, हमारे सब अपराधों को, आप सब यहां पर जानते हैं, हमारे सब अपराधों को उसने क्या किया? क्षमा किया। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, हमारे विरोध में था, उसने क्या कर डाला? मिटा डाला। मिटा डालने का अर्थ क्या है? दोबारा उसमें कुछ नहीं है, खाली है। और ना सिर्फ इतना, उसने क्या किया? क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो भी हमारे विरुद्ध था, उसने क्रूस पर जड़ दिया। सब कीमत मैंने इसका क्या कर दिया? मैंने चुका दिया। ये काम भी पूरा हो गया। ये बात हम लोग परमेश्वर के वचन में, हम लोग इस बात को हम देखते हैं। तो इससे क्या चीज हम लोग समझ सकते हैं? मैंने आपको बोला, उस अदालत में, उस वीडियो को जब हमने, उस पिक्चर को हमने जो देखा था, कि आप सोच कर देखें उस घटना को। अदालत में आपकी और मेरी पेशी है। हम एक एक वहां पर अपराधी की तरह खड़े हैं परमेश्वर के न्याय की अदालत में, और वहां पर शैतान आया है हम पर आरोप लगाते हुए। वचन में लिखा है, भाइयों पर आरोप लगाने वाला है ये। हमें हमारे एक एक पाप प्रभु के सामने गिनवा रहा है। इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया। इसको तो क्या होना चाहिए? ये सजा का हकदार है, इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इसे स्वर्ग में, इस जैसे नीच इंसान को स्वर्ग में जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमारे एक एक बातें शैतान जब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने बोल रहा है, ये स्वर्ग के लायक नहीं, ये पवित्र परमेश्वर के साथ रहने के लायक नहीं। आपको मालूम है, वचन में जब हम पढ़ते हैं, कुलुसियों 2:14 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह अदालत में अंदर आकर क्या बोलता है? पिता के सामने,
वो क्रूस में वो कील है ना, इसके विरुद्ध जितने भी पाप, शैतान जितने तुझे मालूम है, तुझे इसके अंदर की बातें नहीं मालूम, तुझे इसके बाहर की बात मालूम है। सर्वज्ञानी परमेश्वर इसके मनों का जांचने वाला, इसके गुप्त बात में वो जानता है। तुझे जितना मालूम है वो भी और इसकी गुप्त बातें भी, सब के सब मैंने उस क्रूस पर क्या कर दिया, कील से वहीं पर क्या कर दिया, उस मैटर को मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये इंसान अब अपराधी नहीं है, मैंने इसे अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया। आपको मालूम है कितना बड़ा एक परमेश्वर का अनुग्रह है, ये कितना बड़ा अनुग्रह। मैंने और आपने अपने उद्धार के लिए एक छोटा सा काम नहीं किया, पूरा का पूरा आपके और मेरे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया है। पूरा का पूरा आपके और मेरे स्वर्ग जाने के लिए, आपके और मेरे नाश होने से बचने के लिए, मेरे एक छोटे अच्छे काम के आधार पर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। आपके और मेरे स्वर्ग जाने के लिए उसने पूरा कीमत दिया। मेरे सारे अपराध, मेरे शैतान के द्वारा मुझ पर लगाए गए सब आरोप, उसने क्या बोला, उस क्रूस पर मैंने कीलों से जड़ दिया, मैटर मैंने सॉल्व कर दिया। वो जब क्रूस पर वो जो जय जयकार की ध्वनि है, शैतान के लिए खुल्लम खुल्ला तमाशा है, खुल्लम खुल्ला तमाशा। क्यों? अब मैं बच गया, अब मैं परमेश्वर के अनुग्रह से, उस अनंत काल की सजा से मैं बच गया। कितना बड़ा एक आशीष हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे जब लिखा है कि हमारे अपराधों के विषय में जो विधियों का एक लेख है, हमारे विरोध में जो बातें हमारे विरोध में लिखी थी, पिलातुस ने तो सिर्फ यीशु मसीह के उधर वो लिखा था, ये यहूदियों का राजा है, लेकिन असलियत में आत्मिक संसार में अगर देखा जाए हो क्या रहा है, आपके और मेरे विरुद्ध में जितने भी आपने और मैंने पाप किए या आगे करेंगे, आपके और मेरी सब बातें उस क्रूस के उस पर्चे पर आत्मिक संसार में लिखी है। झूठ, गाली, हर एक भयानक से भयानक, मेरे गुप्त पाप, हर एक चीज उधर जब मैं उस क्रूस पर देखता हूं, मेरे एक एक पाप लिस्ट में लिखे हुए हैं। और वहां पर क्या लिखा है, वहां पर आवाज क्या सुनी, कीमत पूरी चुका दी तेरे लिए मैंने। कितनी बड़ी एक आशीष, कितना बड़ा एक प्यार। मैं बोलता हूं जिसको इस बात का एहसास है प्रभु ने कितना मुझे माफ किया है, वो प्रभु से उतना प्यार करेगा। जो इस बात को समझता है प्रभु ने मुझे कितना माफ किया है, कितना माफ किया, वो प्रभु से उतना प्यार करता। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो हमें क्या चीज बात समझ में आता है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13, हमें एक उसके आगे की घटना को हम देखते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आपको मालूम है इस बात का गंभीरता, उसकी जान देने के कारण, उसके द्वारा कीमत देने के कारण, वचन में क्या लिखा है, उसके कीमत देने के कारण उसने अंधकार के वश में से छुड़ाया मुझे और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कितना, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में मेरा ट्रांसफर हो गया। अब शैतान, मैं जब शैतान के राज्य का हूं ही नहीं, शैतान मुझे छू नहीं सकता। अगर शैतान ने मेरे सामने आना है, उसने क्या करना है, परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, उसे परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। क्यों? मेरी पूरी कीमत क्या कर दी गई है, चुका दी गई है, पूरी कीमत। आपको मालूम है जब हमारे देश के जब भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको जब लगता है ना मैं पकड़ा जाने वाला हूं, वो मालूम है क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं, वो फटाफट इंडिया छोड़ने का प्रयास करते हैं,
फटाफट। क्यों? जब तक इंडिया में हूं, इंडिया की फोर्स मेरे पीछे रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने एम्बेसी क्रॉस कर लिया, इंडियन एम्बेसी जैसे ही मैंने क्रॉस कर लिया, पुलिस आएगी नहीं। अब पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब भारत सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने एम्बेसी क्रॉस कर लिया, मैं इस देश से अब निकल गया, बाहर हो गया। अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए पूरा जान लगाते हैं वो कि देश छोड़कर जाना, कि एक बार पार हो गए, ये लोग कुछ भी कर लें, ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी किधर बैठे हुए हैं? हाँ, भारत से बाहर बैठे हैं। क्यों? पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती। सरकार भी दूसरे सरकार से बस बात ही कर सकती है, उसको भेज दो हमारे पास, लेकिन कुछ खुद से अपनी ताकत दिखा नहीं सकती। आपको मालूम है, जब मैं शैतान के राज्य में था, शैतान जो चाहे मेरे साथ कर सकता था, लेकिन उसने जान देने के द्वारा अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में जब मेरा प्रवेश करा दिया, अब शैतान मेरे साथ जो चाहे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो। क्यों? मैं अब उसके राज्य में हुई नहीं। मेरा बिगाड़ेगा क्या वो? अगर मेरे पास आना ना, उसने मेरे बाप से बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही मेरे पास नहीं आ सकता वो। मेरे पास आना है तो उसे मेरे पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो आ सकता है। अपना ताकत वो मुझ पर अपना नहीं सकता। क्यों? मैं उसके राज्य से निकलकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में आ गया। किस आधार पर? उसने जान देकर मेरे लिए पूरी कीमत चुका दी। आपको मालूम है, इसलिए शैतान को मालूम है अब इसको पापी पापी बोलने से कोई फायदा नहीं। इसलिए वो क्या करता है? हमें डराने की कोशिश करता है। क्या कोशिश? इसको मौत का डर दूंगा मैं। हाँ, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। कब? जब मैं इब्रानी 2 का 14-15 हम पढ़ते हैं। इब्रानी 2 का 14 और 15 यहां पे लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह ने जान देकर मौत के भय से, जो मौत के भय में जीवन बिता रहे थे, उन्हें छुटकारा दिया। आपको मालूम है, इसलिए एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को समझने लगता है तो उसको क्या मालूम चलता है? मुझे मौत से डरते हुए जीवन नहीं बिताना। क्यों? मेरे लिए पहले ही कीमत दे दी जा चुकी है। अब मौत, जब मैं प्रभु के करीब आता हूं, अब मौत क्या है? मेरे लिए एक दरवाजा, एक मीठी नींद और कुछ नहीं। शैतान कोशिश करता है मुझे डराने की, शैतान कोशिश करता है, लेकिन जब मैं प्रभु के करीब आता हूं तो दूर हो जा। मेरे लिए पहली कीमत दे दी, आधी कीमत नहीं दी। मैं बार बार बोलूंगा, मेरे लिए पूरी कीमत उसने दी है क्रूस पर। और जब मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, शैतान भागता है। आपको मालूम है, आज भी हमें अपने दुश्मन से लड़ना है। अपने शैतान हमारा दुश्मन है, आज भी हमें उससे लड़ना है। लेकिन हमारी लड़ाई फिक्स है। फिक्स बोलने का मतलब क्या है? कि नतीजा पहले से फिक्स हो रखा है। नतीजा क्या फिक्स हो रखा है? उसने हारना है, मैंने जीतना है। नतीजा पहले से फिक्स। क्यों? उसको पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका खुला तमाशा बना के उसको हरा दिया। अब वो हारा हुआ है, लेकिन बस जिसे पता नहीं होता उसे डराने की कोशिश करता। इसलिए जब हम यहां पर परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं, पापियों को, बार बार जब हम पढ़ते हैं, पापियों को उसने स्वर्ग का आश्वासन दिया है। यहां पर जब देखते हैं कि हम कोई भी विश्वासी, हम जितने भी लोग हैं, हमने परमेश्वर की धार्मिकता से हटकर हमारे एक भी प्रयास ने हमें पिता के न्याय आसन में हमें स्वीकृति नहीं दी है।
मैं बार बार बोलूँगा, कई बार लोग क्या बोलते हैं, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, ये बुरा छोड़ दिया, इसलिए अब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। नहीं, मेरे किसी भी कामों के द्वारा मुझे स्वर्ग का आश्वासन नहीं मिला। स्वर्ग का आश्वासन कैसे मिला मुझे? क्योंकि सारी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने दे दी। मैंने केवल उस पर विश्वास किया और कुछ नहीं। मेरे और कोई भी काम के द्वारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम एक एक इस बात को हम लोग ने समझना है। इसलिए इब्रानी 10 का 12 और 14 मैं दोबारा से उस बात को हम लोग अच्छे से समझे। इब्रानी 10 का 12 और 14, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। एक बार पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए उसने क्या कर दिया? बलिदान चढ़ा दिया। 14 में लिखा है, क्योंकि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं जो उसने क्या नहीं किया, मेरे लिए कीमत जिसके लिए उसने नहीं दिया। इसलिए आपको मालूम है, जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें क्या चीज मालूम चलता है? परमेश्वर का अनुग्रह। एक प्रभु के दास ने इस विषय में एक कविता लिखते हुए उन्होंने कहा कि अपॉन ए लाइफ आई डिड नॉट लिव, वो जीवन जो मैंने नहीं जिया। अपॉन ए डेथ आई डिड नॉट डाई, वो मौत जो मैं जो नहीं मरा। अनदर्स डेथ अनदर्स लाइफ आई कास्ट माई सोल इटर्नली, यानी जो जिंदगी मैंने जिया, जो मौत मैंने नहीं सही, उसने मेरे स्थान पर जो जान दिया, मैंने उस पर अपना भरोसा किया। उस पर मैंने अपना भरोसा, सारी कीमत उसने मेरे लिए चुकाई है, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए जब मैं न्याय आसन के सामने उस बड़े दिन में जब मैं खड़ा होऊंगा, कौन मुझ पर दोष लगा सकेगा? क्यों? क्योंकि अब ना पाप, ना डर, ना किसी बात का दोष, ना शर्मिंदगी। क्यों? मेरी सारी कीमत चुका दी गई है। अब किसी बात का गम नहीं। जब मैं पिता के सामने खड़ा हूं, सारी कीमत उसने मेरी क्या कर दी? मेरी चुका दी, प्रभु यीशु मसीह ने। और ना सिर्फ इतना ही, जब उसने टेटलिस्टाई करके पूरा हुआ, जब जोर से चिल्लाते हुए बोला, और आगे बात हमें क्या चीज समझ में आती है? मत्ती 27 का 51 हम पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 51, यहां पे लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई। ध्यान रखना, कितना एक बड़ा घटना यहां पर घट रहा है। जब उसने बोला पूरा हुआ, क्या घटना यहां पर? जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट रहा है। आप हमें एक जानते हैं मंदिर का पर्दा बोलने का मतलब क्या है? यह पर्दा क्या चीज दिखाता है? पवित्र परमेश्वर और पापी इंसान को एक दूसरे से अलग करने का एक चीज है यह पर्दा, या एक पाप जो मनुष्य को अलग करता है परमेश्वर से। लेकिन जब प्रभु ने बोला पूरा हुआ, यह क्या चीज बताता है? पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। अब कोई भी चीज एक पापी इंसान को परमेश्वर के पास आने से रोक नहीं सकती। अब सिर्फ इतना ही है, क्या पापी इंसान परमेश्वर के पास जाना चाहता है? रास्ता खुल गया। ये प्रभु यीशु मसीह के कीमत देने के कारण रास्ता खुल गया। कौन पापी बोल, जिसका भी मन है वो प्रभु के पास जा सकता है, क्योंकि कीमत उसके स्थान पर यीशु मसीह ने चुका दी। इसे जो कोई प्रभु के पास जाना चाहता जा सकता है। अब परमेश्वर के पास जाने का रास्ता खुल गया। आपको मालूम है, पहले केवल महायाजक की पुराने नियम में हम देख सकते हैं साल में एक बार जा सकता था। आप ध्यान से समझना, कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। पुराने नियम में साल में एक बार ही महायाजक उस पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में जा सकता था। साल में एक बार, वो भी महायाजक।
बाकी लोग किधर, मिलाप वाले तंबू से बाहर ही रहते थे। आपको और मुझे जान देने के द्वारा सीधा रास्ता खोल दिया कि जब चाहे जा सकते हैं। आपको मालूम है, महायाजक जब जाते थे डरते हुए जाते थे। क्यों? किसके पास जा रहे हैं? अति पवित्र भय योग्य परमेश्वर के पास। अगर पाप हुआ मर जाएंगे हम लोग, जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। आज आपको मालूम है, हमें जब उस बात के बारे में हम लोग को मालूम नहीं होता या उस बात की गंभीरता में मालूम नहीं होती ना, हम प्रार्थना में क्या है, हम प्रार्थना करते करते सो भी जाएंगे। हाँ, हम प्रार्थना में बैठेंगे, हमारा बैठने का स्टाइल ही कैसा होगा, हमारे अंदर डर ही नहीं है। हम किसके पास गए हैं, किसके पास जा रहे हैं? पुराने नियम में महायाजक, सब नहीं, महायाजक साल में एक बार, वो भी इतना अपने आप को पवित्र करते हुए जाता था। क्यों? पाप के साथ गए जिंदा नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर जान देकर, आपको मालूम है किसके साथ मिलने का हमारा रास्ता खोल दिया। उस बात को आप ध्यान से समझ, अगर हम समझे तो इब्रानी 10:22 जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी 10:22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, लिखा है तो आओ, जब इतना कीमत प्रभु ने दे दिया तो क्या बोलता है? आओ हम सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। जब इतना कीमत प्रभु ने दिया, इसको हम इफिसियों 2:13 के साथ हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों 2:13, यहां पे लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मैं प्रभु के निकट कैसे आ रहा हूं? अपने खूबी के कारण नहीं, मैंने कुछ बातें छोड़ दी इसके कारण नहीं। मैं प्रभु के करीब कैसे आ पा रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह के खून के कारण। वरना मेरे पास प्रभु के पास जाने का कोई चांस ही नहीं था। उसने जान दिया, उसने कीमत दिया, इस कारण मैं प्रभु के पास आ पा रहा हूं। आपको मालूम है, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जब गाड़ा जाता है उसको अरमतिया यूसुफ के कब्र में, और आपको मालूम है जब स्वर्गदूत आकर पत्थर हटाता है, तीसरे दिन वो क्या बात की गूंज सुनाई देती है? इसका बलिदान पिता ने स्वीकार किया है। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले ही बोलकर जाता है, सब कुछ पूरा हुआ, चिल्लाकर जाता है। आत्मिक संसार में शैतान का खुला तमाशा मेरे और आपके पापों की पूरी कीमत देता है। लेकिन आपके और मेरे नजर में एक घटना को दिखाने के लिए कब्र का पत्थर खोल देता है स्वर्गदूत। क्या चीज? अब दिलेरी देता है। क्या चीज? बलिदान स्वीकार कर लिया गया है। उसका बलिदान स्वीकार कर लिया गया। पिता ने इसके बलिदान को स्वीकार किया। आपके और मेरे, हम एक के पापों का कीमत जो उसने दिया स्वीकार कर लिया गया। कितना बड़ा एक आशीष। इसलिए आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो आपको मालूम है, हमें एक बात समझ में आता है, परमेश्वर को हमारी योग्यता नहीं चाहिए। हम अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी खूबी के आधार पर कि हम अच्छे हैं, इस आधार पर कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। मैं बार बार बोलता हूं, परमेश्वर को हमारी योग्यता नहीं, योग्य तो केवल वही था। योग्य तो केवल वही था जिसको सबने बोला ये निर्दोष है, फिर भी इतनी गंदी मौत उसको दी। वो था योग्य। हम में से कोई भी, हमारी कोई भी योग्यता परमेश्वर को चाहिए ही नहीं। हम सब बड़े से बड़े पापी। परमेश्वर चाहता है तो क्या चाहता है? क्या मैं
मसीह के बलिदान को अपने लिए स्वीकार करूंगा? ये इच्छा, क्या मैं मेरे स्थान पर प्रभु ने कीमत दिया उस बात को स्वीकार करूंगा कि नहीं? बस इतना ही मतलब है। इसलिए बोलते हैं जो कोई मसीह को अपने स्थान पर बलिदान हुआ करके विश्वास करता है कि प्रभु मेरे स्थान पर उसने पूरा कीमत चुकाया है, पूरा कीमत चुकाया, उसको एक तसल्ली क्या, वो नाश नहीं होगा, वह अनंत जीवन पाएगा। ये है प्रभु यीशु मसीह का एक सबसे बड़ा घटना जो हम क्रूस पे पढ़ते हैं, पूरा हुआ। टेटलस्टाई, जोर से चिल्लाता है। देखो, जान नहीं है, शरीर फट गया, लेकिन पूरी जान लगा देता है चीखने के लिए। क्या चीज? जय की ध्वनि, पूरा हो गया। आपको मालूम है कितना बड़ा आशा। मैं उम्मीद करता हूं हम एक के कोई थोड़ा सा ये घटना समझ में आया। ये बहुत गहरा है, लेकिन थोड़ा सा हम इस बात को हम समझे। पिता की इच्छा को उसने पूरा किया, बलिदान को उसने पूरा किया। जो भी दुख आपके और मेरे स्थान पर सहना था उसने पूरा किया। शैतान को पराजित करने का काम उसने पूरा किया। सब काम उसने पूरा किया आपके और मेरे लिए। इतना उसने हमसे प्यार किया। क्या आप और मैं उस बलिदान को समझेंगे? क्या उससे हम प्रेम करेंगे? प्रभु, आज आपको मालूम है एक बात जो समझना है, मैं बार बार बोलूंगा, इस बात को समझ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। आज जब आप और मैं, हमसे जब पाप होता है, हमसे जब गलती होता है, हम इसलिए प्रभु से क्षमा नहीं मांगते कि हम उसके बेटे बन जाएं कर। बेटे तो हम बन गए जिस दिन मैंने उस पर विश्वास किया। उसने उसकी संतान होने का अधिकार दे दिया। हम क्यों फिर भी, जब उसने पूरा कीमत चुका दिया, फिर भी क्यों हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं? क्योंकि पाप मेरे पिता और पुत्र की संगति को तोड़ता है। मैं क्यों क्षमा मांगता हूं? इसलिए नहीं कि मैं बेटा बन जाऊं, मैं बेटा हूं, इसलिए क्षमा मांगता हूं कि मैं उससे वापस संगति करूं, मैं अपने पिता के साथ संगति करूं, वो मीठा आनंद का संगति का अनुभव करूं। वो है इसमें। एक विश्वासी की कीमत तो चुका दी गई है। अब वो इसलिए माफी नहीं मांगता कि बेटा बन जाऊं, स्वर्ग जाऊं। वो तो कंफर्म हो गया, कोई टेंशन ही नहीं उसकी। क्यों बार बार कि प्रभु मेरे पाप को तो क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर प्रतिदिन, क्योंकि मैं तुझ में बराबर बने रहूं और फल लाऊं, तुझे भाने वाला जीवन जियो। लेकिन जो दुखी करता है परमेश्वर को जानबूझकर, लिखा है जानबूझकर जो परमेश्वर के लहू के साथ खेलेगा, वो अपने इस उद्धार को खो भी सकता है। इसलिए डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करें। जो भी कमी घटी है, मेरी भूल चूक है, वो सब उसने क्षमा किया पहले ही, सब पूरा हुआ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए। प्रभु इस महान क्रूस के बलिदान को जो आपने हमें एक स्थान पर कीमत दिया प्रभु, वो सब पूरा हुआ। हालेलुया प्रभु, उस बात को समझने के लिए हमें एक को सहायता कर। आपने हमारे लिए सब कुछ किया, पूरा कर दिया प्रभु। सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं है कि इंस्टॉलमेंट हमने भरनी है, पूरा कीमत आपने दे दिया प्रभु। आपके उस महान प्रेम को समझने के लिए हम एक को सहायता कर। आपके करीब आने के लिए हम एक को सहायता कर। इन वचनों को मनन करने के लिए प्रभु कृपा दे। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।